मैंने इस बुक को लिखने के बारे में सोचा तो मेरे मन में इस टॉपिक को शामिल करने का कोई ख्याल नहीं था। मैंने अपने फॉलोअर्स को एक सिंपल ट्वीट भेजकर पूछा कि मुझे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग बुक में किन टॉपिक्स को शामिल करना चाहिए। मुझे ताज्जुब हुआ, कई लोगों ने इस टॉपिक को शामिल करने का सुझाव दिया। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि ये एक सिंपल टॉपिक है और कोई भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन पा सकता है। लेकिन गूगल में एक कीवर्ड सर्च ने भी यही इशारा किया। जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते या खोजते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल करने का फैसला किया। इट इज इजी टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडर्स ये सवाल तब पूछते हैं जब उन्होंने एक ट्रेडिंग पैटर्न को फाइनलाइज किया हो और उन्हें उन सभी स्टॉक्स की पहचान करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो लिस्टेड कंपनियों की लंबी लिस्ट में इस पैटर्न को दिखाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक पैटर्न या एक स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग कैसे शक्तिशाली रिजल्ट दे सकती है। एक स्क्रिप्ट या पैटर्न की पावर। आपको अपने लिविंग के खर्चे निकालने के लिए केवल एक पैटर्न की जरूरत है। लिंडा रश के। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने एक बार 10,000 किक की प्रैक्टिस की है, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने 10,000 बार एक किक की प्रैक्टिस की है। ब्रूस ली। ये वर्ल्ड क्लास ट्रेडर लिंडा रश के और नंबर वन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली द्वारा दिए गए दो फेमस स्टेटमेंट हैं। लेकिन क्या आप दोनों स्टेटमेंट में सिमिलैरिटी देख सकते हैं? दोनों कोट्स पावर ऑफ वन के बारे में बात करते हैं। हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है। ट्रेडिंग में हमारे लिए क्या जरूरी है? पैसा कमाना या इस दुनिया में मौजूद हर पैटर्न का ट्रेड करना? कॉन्शियसली हम पैसा बनाने का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन बिना ज्यादा कॉन्शियसनेस के ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी इसको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हम सभी पैटर्न, सभी शेयरों और सभी ट्रेडिंग डेज में ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसैन बोल्ट केवल 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट में ही क्यों दौड़ते हैं? दुनिया में सबसे तेज एथलीट होने के नाते वो अन्य कैटेगरीज जैसे 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5,000, 10,000 और अन्य मैराथन इवेंट्स में दौड़ने का ऑप्शन क्यों नहीं चुनते? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपना ध्यान और एनर्जी एक दिशा में लगाना चाहते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्रेडर एक स्क्रिप्ट या एक ट्रेडिंग पैटर्न पर टिकेगा तो वो इसका मैक्सिमम फायदा उठाएगा और डे ट्रेडिंग में आसानी से पैसा कमाएगा। अगर आप इस एग्जाम्पल से कुछ सीख समझ सकते हैं तो कोई भी ट्रेडर एक पैटर्न या एक स्क्रिप्ट पर टिके रहने की जरूरत को महसूस करेगा। वॉल्यूम शॉकर्स। वॉल्यूम और कुछ नहीं, बल्कि किसी भी ट्रेडिंग इंटरवल के दौरान खरीदे और बेचे गए शेयरों का टोटल नंबर है। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन शेयरों के बारे में एक आइडिया देता है जो डिमांड में है। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी स्टॉक बाजार में एक लिस्टेड कंपनी है। एक दिन उसे एक नए क्लाइंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कंपनी को भारी मुनाफा होता है। कुछ लोग इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं, कंपनी के प्रमुख लोग, बिचौलिए, निवेशक आदि। और वे क्या करते हैं? वे अगले ट्रेडिंग डे में ही कई शेयर खरीदते हैं, है ना? तो इस एक्टिविटी के रिजल्ट में डेली चार्ट पर वॉल्यूम स्पाइक्स होंगे। और अगर आप इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। फिगर 2.1। वॉल्यूम स्पाइक इन एचडीएफसी बैंक। दिया गया चार्ट एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट है। 13 मार्च को प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और दिन के ऊंचे लेवल के पास क्लोज हुआ। ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इसने इस दिन एवरेज वॉल्यूम के 3-4 टाइम से ज्यादा का कारोबार किया। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स ने स्टॉक जमा किया है और प्राइस के और ऊपर जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वॉल्यूम शॉकर्स की जानकारी यूज कर सकते हैं। अगर स्टॉक उनके क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वे अगले दिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। वॉल्यूम शॉकर्स खोजने के लिए कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज ये हैं। जैसे इंडियन मार्केट्स के लिए वॉल्यूम गेनर्स इन एनएसी इंडिया वेबसाइट, वॉल्यूम शॉकर्स इन चार्ट इंक वेबसाइट, और यूएस मार्केट्स के लिए मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन याहू फाइनेंस, वॉल्यूम स्पाइक इन चार्ट मिल स्क्रीनर। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में प्राइस वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ एक डिफाइंड रेजिस्टेंट जोन के बाहर चलता है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करता है जब स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर टूट जाती है। तब डे ट्रेडर अपने इंट्राडे ट्रेडों की प्लान बना सकते हैं, इस उम्मीद के साथ
कि यही ब्रेकआउट मूव जारी रहेगी, या अगर ये एक पुल बैक देता है तो एक लॉन्ग ट्रेड को चुनने के लिए बेहतर मौकों की तलाश करें। भारतीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रेकआउट स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं। चार्ट इंक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, चार्ट मिल शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, ओपन लो और ओपन हाई स्कैनर। ओपन लो और ओपन हाई इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दो पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लीज ध्यान दें कि इस कॉन्सेप्ट को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जाना चाहिए और इसे किसी दूसरे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन किया जाना चाहिए। हालांकि डे ट्रेडर्स इस जानकारी का यूज बाजार खुलने के तुरंत बाद स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए कर सकते हैं, और अगर स्टॉक अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ऑनलाइन होते हैं तो वे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ओपन लो या ओपन हाई ओपन से 15 मिनट के बाद भी बना रहता है और अगर चार्ट ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सभी एंट्री रूल्स को पूरा करता है तो ट्रेडर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। फिगर 2.2 ओपन लो एंड रैली अपसाइड। ये इमेज 21 मई 2021 पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखाती है। 15 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल ओपन लो फॉर्मेशन दिखाती है। इसका मतलब है कि ओपन के तुरंत बाद सेलर्स नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग बायर्स की प्रेजेंस है जो सभी सेलिंग प्रेशर्स को एब्जॉर्व कर रहे हैं, और इसलिए प्राइस 15 मिनट के बाद भी ओपन लो स्टेटस को बनाए रखती है। ये एक तेजी का या बुलिश पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस बाद में बढ़ी है और दिन के हाई स्तर के करीब बंद हुई है। फिगर 2.3 ओपन हाई एंड रैली डाउनसाइड। दिखाई जा रही इमेज 1 जुलाई 2021 पर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को दिखाती है। 15 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल ओपन हाई फॉर्मेशन दिखाती है। इसका मतलब है कि ओपनिंग के तुरंत बाद कोई बायर नहीं है या स्ट्रॉन्ग सेलर्स की प्रेजेंस है जो सभी बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्व कर रहे हैं। इसलिए प्राइस 15 मिनट के बाद भी ओपन हाई स्टेटस बनाए रखी है। ये एक मंदी का या बियरिश पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस बाद में नीचे गई और दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुई। कई सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन चार्ट प्रोवाइडर्स लाइव मार्केट में ओपन लो और ओपन हाई स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए ये फैसिलिटी देते हैं। डे ट्रेडर्स अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बताए गए पैटर्न यूज कर सकते हैं। EOD क्लोज एट पीक्स। ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक ओपन लो और ओपन हाई से मिलता जुलता है, लेकिन बाजार की अपोजिट विंडो पर है। फिगर 2.4 EOD क्लोज नियर डेज हाई। दिखाए जा रहे चार्ट में प्राइस 5 जनवरी 2021 को रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर बंद हुई, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्लोजिंग प्राइस दिन के हाई प्राइस के काफी करीब है। यह इंडिकेट करता है कि उस दिन बायर डिसिसाइव हैं और प्रॉफिट बुकिंग का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके लिए सेलर्स भी एब्सेंट हैं, वरना ये एक सेलिंग विक होती। प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के करीब खुला, ओपन लो फॉर्मेशन दिखाते हुए पिछले सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को याद करें और ऊपर की ओर आगे बढ़ गया। मजेदार बात यह है कि प्राइस एक बार फिर उस दिन के हाई के करीब दिखी। ये फिर से सॉलिड बायर्स की प्रेजेंस और मुनाफे न उठाने के उनके इरादे को इंडिकेट करता है। अगले दिन 7 जनवरी प्राइस पिछले दिन 6 जनवरी के हाई के ऊपर खुला और एक बार फिर ये ओपन लो शो करा और ऊपर की ओर एक बड़ा मूव डिस्प्ले किया। ट्रेडर यही कॉन्सेप्ट का यूज इनसाइड और शॉर्ट ट्रेडर्स को देखने के लिए भी कर सकते हैं। फिगर EOD क्लोज नियर डेज लो। दिए गए चार्ट में कई मौकों पर प्राइस दिन के निचले स्तर के पास बंद हुई और ज्यादातर मामलों में प्राइस अगले दिन के ओपन हाई पर दिखी और साउथ डायरेक्शन में चली गई। फिर कई ऑनलाइन चार्ट प्रोवाइडर और स्क्रीनर उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने की फैसिलिटी देते हैं जो दिन के हाई या लो के करीब बंद होते हैं। डे ट्रेडर अगले दिन के कारोबार के लिए स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बताई गई तकनीकों का यूज कर सकते हैं। काम के बाद हर दिन नेटफ्लिक्स देखना आसान है, अपने ट्रेडिंग पर काम नहीं करना और पार्टी करना आसान है। अपने पुराने दोस्तों के साथ राजनीति खेल के बारे में गपशप करना आसान है। शॉपिंग मॉल में अपना सारा पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन आसानी या मस्ती से खर्चा नहीं चलता है। इसलिए
अभी अपने ट्रेडिंग स्किल्स पर कड़ी मेहनत करें ताकि आप बाद में इसको एंजॉय कर सकें।